हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है हिंदी की क्लास। आज हम करेंगे यण संधि। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो पिछली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि ये संधि सारी रट नहीं पाओगे, आपको समझनी पड़ेगी। और ये तभी समझोगे जब शुरू से आप क्लासेस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने वर्णमाला समझी होगी तो वर्ण विच्छेद समझ में आएगा, वर्ण विच्छेद समझोगे तब संधि समझ में आएगा, अगर संधि समझोगे आगे वाक्य समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट रटवाता नहीं, आपको समझाता हूँ। और समझ के आधार पे अगर आपके क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज यण संधि। और इससे पहले कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आए थे तो उनके जवाब दे देता हूँ। तो काफ़ी लोगों के सवाल ये थे कि अभी जो टेस्ट सीरीज है तो क्या फुल लगाए या हाफ लगाए। देखो, टेस्ट सीरीज अभी आपके, अगर आपने पूरा एक बार सब कुछ रिवाइज कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है तो आप फुल लगा सकते हैं। अगर अभी आपका कुछ बचा हुआ है, मान लो अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसकी आप टेस्ट लगा सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएगा आपको टेस्ट। या फिर हमारे चैनल पे बहुत सेक्शनल टेस्ट हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग टॉपिक्स के टेस्ट है, वो भी लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं लगाना आपको, लुसेंट आती है जो क्वेश्चन वाली जिसमें ऑप्शनल होते हैं, तो वो लगा सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। बाकी आपका टेस्ट तभी सही रहेगा जब आपने पढ़ा हुआ होगा। तो अगर बिना पढ़े लगाओगे तो नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं यण संधि। और इसमें आपको फिर मैं वही कहूँगा कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। देखो, यण संधि के 4 रूल होते हैं इसके। ठीक है, हम एक एक रूल से ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पहला, और कुछ लोग कॉल आई थी कि वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो रहा है। जल्दी नहीं हो रहा है, ये बहुत ठीक है कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। सारी चीज बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बता रहा हूँ, इसमें जल्दी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको शुरू से आप क्लास करेंगे तब ये सही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना जो फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां मैं डालता रहता हूँ, वहां से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग के मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो भी देखने हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, पहला नियम क्या है इसमें कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई हो। ठीक है, ई या ई हो, और इसके बाद में दूसरे वर्ड का, तो इसमें लिख सकते हो यहां तो था दूसरे वर्ण, सॉरी शब्द, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अन्य कोई स्वर हो, अन्य कोई लिख देता हूं यहां, अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य स्वर हो। ठीक है, अन्य का मतलब इन दो के अलावा कोई भी हो, तो तब क्या होगा वो देख लेते हैं वहां। तो कहने का मतलब यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो ई हो या ई हो। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अन्य कोई स्वर हो, यानी कि इनके अलावा कोई भी स्वर हो, तो तब क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। तब उसे बोलते हो जाएगा ये य हलंत करके। ठीक है, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, य हलंत। अब कुछ जो बच्चे नए होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या होता है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको पहले से पीछे से देख ले, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 2 शब्द होते हैं, मान लो कम लिखा है, ठीक है, और ये नेक लिख दिया यहाँ, तो इसका वर्ण विच्छेद करोगे, इसका लास्ट का शब्द होगा, और इसका वर्ण विच्छेद करोगे, इसका पहला शब्द होगा। हालांकि इसमें व्यंजन आएगा वो अलग रहेगा। अगर यहाँ एक लिख दोगे तब आ जाएगा ये स्वर आ जाएगा, इसमें अ आएगा, इसका ए आ जाएगा, तब इनका जो मेल बन के बनता होगा वो बनेगा। तो इसे ही कहते हैं ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण जब मिलते हैं तब वो विकार होता है, उसे संधि बोलते हैं। अब क्या बोला मैंने कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, पहला वर्ण क्या हो, अन्य कोई स्वर हो, तो तब क्या हो जाएगा, इसका य हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ठीक, एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, हर एग्जाम में आया हुआ है, ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूं यहां से, ये आप थोड़ा सा ये नोट कर लेना। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। ठीक है,
वैसे तो रट रखा होगा क्योंकि इतनी बार ये एग्जाम में आ लिया कि सबको इसका याद होगा, लेकिन संधि विच्छेद के रूल के हिसाब से बनेगा कैसे वो देख लेते हैं इसमें। अब देखो वर्ण विच्छेद प्र का तो करने की जरूरत है नहीं, प्र जू का तू छोड़ दो आप, प्लस त है क्योंकि लास्ट का ये शब्द वर्ण है यहाँ, तो इसमें ऐसे करेंगे त हलंत आएगा, प्लस ये छोटे वाली मात्रा इस पे लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, छोटी ई। तो ये हो गया पहला, ये पहला है और ये दूसरा है। अब प्लस के बाद ए लगाओ, प्लस क का वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ण विच्छेद आपको केवल पहले वाले की जरूरत है, बाद वाले की नहीं। क ऐसे करोगे, एक करोगे, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया कि ई के बाद अगर ए आ जाए तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाएगा। ध्यान रखना यह इसके स्थान पर होगा, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के होगा। तो इसे ऐसे करोगे, यह हलंत करोगे तुम यहां, ठीक है। अब बाकी को जू का तू नीचे उतारोगे, प प्लस त हलंत प्लस य प्लस ए प्लस क, ठीक है। आगे अब ये एक शब्द है जो खुला हुआ शब्द है, इसे इकट्ठा करते हैं, क्या है, प त के बाद कोई स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो तब ये पूरा होता, लेकिन ये आधा है तो आधा में ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ यह आधा है लेकिन इसके बाद एक स्वर है ए, तो यह के बाद क्या आ जाएगा ए, और क पूरा का पूरा लिख दो, क्या बन गया, प्रत्येक। तो इसी रूल से ऐसे ही आपको करना है। कुछ शब्द तो आपके याद रहेंगे लेकिन जहां आप फंस जाओगे आपसे नहीं हो पाएगा कि इसका क्या बनेगा, आपको केवल संधि के रूल पता होने चाहिए, आराम से कर दोगे। और संधि बहुत आसान है क्योंकि केवल स्वर संधि ही आपके सिलेबस में है, बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं वो लिख देता हूं, बाकी बाद में करते हैं, ठीक। इसमें है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि इत्यादि किसका शब्द है, तो सॉरी किसकी किस संधि का शब्द है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये, ठीक। अब इसके बाद अगला होगा अति प्लस उत्साह, ये भी आया हुआ है, अति प्लस उत्साह, ठीक है, अति प्लस उत्साह। तो इसका क्या हो जाएगा, अत्युत्साह, तो यही बनेगा। आप इसे अपने से भी करके देखना। अगला देख लो, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, तो इसका क्या बनेगा, अभ्यागत। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, आप वहां से कर दोगे। बाकी जो कुछ शब्द होंगे वो हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहां बहुत सारे एग्जाम्पल डाले, वो एग्जाम्पल केवल पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखना है कि किस संधि का कौन सा है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। रूल 2 देखते हैं, इसका नियम 2 होता क्या है, ठीक है। रूल 2 देख लेते हैं अभी। तो रूल 2 में क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद, सॉरी यदि उ या ऊ के बाद रहता है इसमें, तो मैं लिख देता हूं, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ या ऊ हो, छोटा या बड़ा ऊ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसे, उ या ऊ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो, ठीक है, अन्य स्वर हो, व्यंजन नहीं होना चाहिए, अन्य स्वर हो। तो तब क्या होगा इसका, इन दोनों को, इस ऊ का तब क्या हो जाएगा, ये ऊ मिलकर हो जाएगा वह हलंत, वह हलंत में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो ऊ या ऊ हो और दूसरे में कोई भी अन्य हो ऊ या ऊ के अलावा, अगर ऊ या ऊ हो गया तो ये दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ नहीं बनाना, केवल ये देखना है कि लास्ट में क्या है, अन्य स्वर है, तो वह हलंत हो जाएगा। अब इसे आप रूल 2 लिख के ऐसे आप उतार लो, इसे याद रखना है, रूल याद रखने हैं आपको, ठीक है। बाकी सब तो बन ही जाएंगे। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोई। यही 2 एग्जाम्पल है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो इसके रूल है 2, बाकी और भी करते हैं इसमें। अगला पहला देख लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल आया हुआ है, सु प्लस आगत, आगत,
अब इसका तुम वर्ण विच्छेद अगर करोगे, सु का करोगे, स हलंत आया प्लस छोटा ऊ है यहाँ, छोटा ऊ प्लस इतना होगा, ये पहला है ये दूसरा है, प्लस करोगे आ गए यहाँ, ठीक है। ये प्लस ये गत पूरा लिख दो, इसकी वर्ण विच्छेद की जरूरत है ही नहीं। तो ये पहले, ये दूसरे का, ये पहले का वर्ण विच्छेद। अब ऊ की जगह क्या होना है, वह हलंत होना है, ठीक है। अब सारे को नीचे उतारो, स हलंत प्लस यहां आ गया, आ गया प्लस गत आ गया यहाँ, ठीक है। अब इसे इकट्ठा करके लिखो, स आधा है, व पर आ की मात्रा है, गत यहां है, तो क्या बन गया स्वागत। तो ये आपके याद भी रहेगा और ऐसे ही आपको ध्यान भी रखना है। हर एग्जाम्पल का जो भी आपको लगता है टफ है, वो ऐसे ही वर्ण विच्छेद करके अगर सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और आया था, सु प्लस आस्ती। इसका बताना है क्या है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। और एक एग्जाम्पल और था, अन प्लस एसक, अनु प्लस एसक, अनु प्लस एसक। तो सु प्लस आस्ति का पता ही है सबको, स्वास्ति बनेगा। अगर कोई डाउट हो तो वर्ण विच्छेद करके देख लेना। अनु प्लस अय का क्या बनेगा, अन्वय बनेगा। तो सीधा सीधा है, ये एग्जाम्पल ग्रुप सी में कई बार आया हुआ है अन्वय। अनु प्लस एसक का बनेगा अन्वेषक। आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे यहाँ कि अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वेषक में कौन सी संधि है, तो वो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का जो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब इसमें देख लेते हैं रूल 3, जो बहुत सही है और बहुत आराम से कर सकते हो तुम इसे, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर पहले जो मैंने पहले लिखा था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, री भी बोलते हैं, री होना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए, अन्य स्वर, ठीक है। अन्य स्वर होना चाहिए। अगर जब ये अन्य स्वर होगा तो इसके री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हलंत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, र हलंत आ जाएगा। तो इसे कर लेते हैं। इसे ध्यान रखना है कि जो मैंने रूल लिखवाया है, ये रूल तीसरा रूल है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल थोड़े से टफ पड़ेंगे और एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, तो बस आपको करना है इसमें, ठीक है। एक है एग्जाम्पल धात्री प्लस अंश। अब जिन लोगों ने वर्ण विच्छेद नहीं समझा हुआ होगा उन्हें संधि समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि वो संधि जरूर समझ ले, वर्ण विच्छेद जरूर समझ ले। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर अच्छी बुरी जैसी वीडियो लगे कमेंट तो जरूर ही करना, बताना है वीडियो लगी कैसी है। तो चलो चलते हैं, इसमें देखते हैं। धा पूरा करोगे यहाँ, प्लस तो हलंत आएगा, प्लस कौन आएगा, री आएगा यहाँ, ठीक है। आगे इतना, ये पहला शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द अंश आया है यहाँ, ठीक है। अभी हम इसे पूरा का पूरा कर देते हैं, अंश को अलग नहीं करते हैं। ये दूसरा शब्द हो गया। अब देखो धा त्रंश, पहले इसे बदल लेते हैं। पहले ये री है जो, इसे क्या आएगा, र हलंत पे आ जाएगा, जैसे अभी रूल में बताया था। तो धा प्लस यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, रो यहाँ आएगा, प्लस अन यहाँ आएगा, प्लस स आएगा यहाँ, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया था वर्ण विच्छेद में, अगर कहीं ये त्र होगा तो इसका मतलब इसमें 3 वर्ण होंगे, ठीक है। एक तो त हलंत रहेगा, प्लस र हलंत रहेगा और प्लस एक अ भी रहेगा।
क्योंकि ये दोनों आधे आधे चाहे जितने भी व्यंजन हो जाए वो कंप्लीट नहीं होंगे जब तक उनके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। तो अगर तुम इन तीनों को एक साथ कहो तो ये लिख सकते हो और अंत की मात्रा ऊपर चली जाएगी। तो धा ऐसे लिखोगे, त्र ऐसे लिखोगे, अंश ऐसे हो जाएगा, धात्रंश हो जाएगा। तो ये ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आया होगा समझ में? अगर कोई डाउट हो तो फिर वही पूछ लेना। चलो आगे देख लेते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल। ज्यादा एग्जाम्पल इसके है नहीं। तो एक है इसके मातृ क्या लिखा है एग्जाम्पल? मातृ प्लस उपदेश। ठीक, सॉरी, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश। तो इसका क्या बन जाएगा? मातृ उपदेश। तो ये इसका ध्यान रखना है, ये बनेगा इसका पितृ प्लस देश, पितृ प्लस देश। ठीक है, पितृ प्लस आदेश है, देश तो ये संधि गलत हो जाएगी, यहां आदेश हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा पित्रा देश। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, वहां से तुम इसे कर लोगे तो आराम से ये हो जाएगा आप लोगों का, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसका चौथा है ल का लकार बनना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो हिंदी भाषा से अब हट भी रहा है वहां से, इसलिए वहां से एग्जाम्पल के बहुत कम चांस है और अभी तुमने किसी एग्जाम में देखा भी नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, लृ प्लस आकार। ठीक है, लृ प्लस नहीं, सॉरी, लृ प्लस आकृति, हाँ आकृति है। ठीक है, तो इसका लाकृति लिखना है। तो ये अभी क्या है कि जो हिंदी भाषा में इसका ये हटेगा, क्योंकि ये जो भारतीय हिंदी परिषद है उसमें ये जो बैठक होती रहती है उसमें इसकी चर्चा चल रही थी, उम्मीद है कि शायद हट जाए। तो इसलिए ये चौथा है, यहाँ से कोई एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा किसी ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तीन है, तीन को बहुत अच्छे से कर लो तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा। लास्ट संधि बची है अयादी संधि। ठीक है, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। बस आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ आप लोगों को करा ही रहा हूँ यहाँ, और कंप्लीट सिलेबस होगा। अभी आप लोग ना तो शेयर कर रहे, ना सब्सक्राइब हो रहा, ना कमेंट आ रहा, तो इसलिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, वीडियो आने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो अगर आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम भी नए नए जो वीडियोस है वो लाते रहते हैं, नया डेटा लाते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हमारे जो कंटेंट है उसी से आपके एग्जाम में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।